एक, हेरा फेरी 3। भाई, अगर बॉलीवुड में कॉमेडी का धर्म ग्रंथ किसी को कहा जाए ना, तो वो है हेरा फेरी यूनिवर्स। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, हेरा फेरी एक्चुअली एक रीमेक थी मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग की। और यहीं से शुरू हुआ था राजू, श्याम और बाबू राव का जादू। अब तू सोच, एक सिंपल स्टोरी, 3 स्ट्रगलिंग आदमी और पैसा कमाने के चक्कर में उलझती सिचुएशंस। ये इतना रिलेटेबल क्यों बना? क्योंकि ये कहानी नहीं थी, ये मिडिल क्लास इंडिया की रियलिटी थी। अब बात करते हैं सीक्वल की। फिर हेरा फेरी आया और भाई, ये रेयर केस था जहां सीक्वल ने ओरिजिनल की बराबरी कर ली। 25 दिन में पैसा डबल, उठा ले रे बाबा। ये डायलॉग्स मीम्स नहीं, कल्चर बन गए। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। हेरा फेरी 3 का प्लान 2010 से चल रहा है। पहले अभिषेक बच्चन को कास्ट करने की बात हुई, फिर जॉन अब्राहम का नाम आया। अक्षय कुमार भी प्रोजेक्ट से बाहर हो गए थे एक टाइम पर। यानी 10+ साल तक यह फिल्म डेवलपमेंट हेल में फंसी रही। लेकिन 2023 से 24 में एक बड़ा ट्विस्ट आया। फैंस ने इतना प्रेशर बनाया कि मेकर्स को ओजी ट्रायो वापस लानी पड़ी। और यह चीज बॉलीवुड में रेयरली होती है। नॉर्मली फिल्म्स प्रोड्यूसर्स डिसाइड करते हैं, लेकिन यहां ऑडियंस ने डिसीजन लिया। अब कुछ हिडन एक्सपेक्टेशन समझ। फैंस सिर्फ कॉमेडी नहीं चाहते, वो चाहते हैं वही रॉ इनोसेंस प्लस टाइमिंग प्लस केओस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आज की कॉमेडी बहुत ओवर द टॉप हो गई है। मीम्स ड्रिवन ह्यूमर ज्यादा है। अगर मेकर्स ने ओल्ड स्कूल चार्म को मिस किया तो बैकलैश गारंटीड है। लेकिन अगर सही बैलेंस बैठ गया, यह फिल्म सिर्फ हिट नहीं, कल्ट कमबैक बन सकती है। 2-1। अब भाई, इस फिल्म को समझने के लिए तुझे 2011 में जाना पड़ेगा। उस टाइम इंडिया में सुपर हीरो मूवीज ऑलमोस्ट ना के बराबर थीं। और तभी शाहरुख खान ने एक रिस्की मूव लिया। हम अपनी सुपर हीरो फिल्म बनाएंगे। लेकिन यहां एक हिडन फैक्ट है। रावण इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक थी। उस टाइम इसका वीएफएक्स काम हॉलीवुड स्टूडियोज के साथ हुआ था। अब कॉन्सेप्ट समझ, एक वीडियो गेम विलन जो रियल वर्ल्ड में आ जाता है। यह आइडिया आज भी फ्रेश लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? ऑडियंस उस टाइम रेडी नहीं थी। लोग इसे कंपेयर करने लगे एंथिरन से। और यहां सबसे बड़ा डैमेज हुआ, परसेप्शन गलत बन गया। लेकिन आज सिचुएशन पूरी बदल चुकी है। ऑडियंस मार्वल, डीसी, मल्टीवर्स सब समझती है। साईफाई अब नॉर्मल हो चुका है। इसलिए आज रावण को लोग अहेड ऑफ टाइम मानते हैं। अब सीक्वल की बात। अगर रावण 2 बनती है तो स्टोरी कहां जाएगी? एक थ्योरी जो फैंस डिस्कस करते हैं, जीवन इवॉल्व हो सकता है, या मल्टीपल विलन्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, या मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ, इंडिया का अपना सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता है। लेकिन चैलेंज भी बड़ा है। वीएफएक्स वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, स्टोरी इमोशनली कनेक्ट करनी चाहिए, वरना यह प्रोजेक्ट फिर से फेल हो सकता है। लेकिन अगर हिट हो गया तो यह बॉलीवुड का गेम चेंज कर देगा। 3, RRR। भाई, RRR को एक्सप्लेन करना मतलब एक इमोशन को शब्दों में डालना। यह फिल्म सिर्फ इंडिया में हिट नहीं थी, इसने ग्लोबल ऑडियंस को इंप्रेस किया। और यहां एक फैक्ट जो लोग इग्नोर करते हैं, RRR एक फिक्शनल स्टोरी थी, लेकिन इंस्पायर्ड थी रियल फ्रीडम फाइटर्स से। अल्लूरी सीतारामा, राजू कोमराम, भीम। अब राजमौली ने क्या किया? इन दोनों को एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में मिला दिया। और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। अब सीक्वल की बात। राजमौली खुद बोल चुके हैं कि आइडियाज है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? RRR का स्केल ऑलरेडी पीक पर है। अब उससे बड़ा क्या दिखाओगे? बिगर एक्शन, बिगर इमोशन? ये आसान नहीं है। और यहां एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है। सीक्वल डायरेक्ट कंटिन्यूएशन नहीं होगा, बल्कि सेम यूनिवर्स में नई स्टोरी हो सकती है, जैसे हॉलीवुड में स्पिन ऑफ्स होते हैं। लेकिन रिस्क अभी भी है। एक्सपेक्टेशन स्काई हाई है। स्लाइटेस्ट मिस्टेक बराबर ह्यूज बैकलैश। इसलिए शायद राजमौली जल्दी डिसीजन नहीं ले रहे, क्योंकि वो जानते हैं कुछ चीजें परफेक्ट होती हैं और उन्हें छेड़ना डेंजरस होता है। 4, बाहुबली 3। भाई, अगर इंडियन सिनेमा में किसी एक फिल्म ने स्केल का मतलब बदल दिया ना, तो वो है बाहुबली फ्रेंचाइज। बाहुबली द बिगिनिंग
और बाहुबली 2 द कंक्लूजन, इन दोनों फिल्मों ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं तोड़ा, इन्होंने ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस का लेवल ही आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, राजमौली ने शुरुआत में बाहुबली को 2 पार्ट्स में ही खत्म करने का प्लान किया था, यानी पार्ट 3 का आइडिया ओरिजिनली था ही नहीं। तो फिर ये डिमांड आई कहां से? आंसर है अनआंसर्ड क्यूरियोसिटी। पार्ट 2 खत्म होने के बाद भी फैंस के दिमाग में क्वेश्चंस बचे। महिष्मती का आगे क्या हुआ? बाहुबली का पूरा रूल कैसा रहा? देवसेना और राज्य का फ्यूचर क्या हुआ? और भाई, जब ऑडियंस के दिमाग में सवाल बच जाते हैं, वही सीक्वल का सबसे बड़ा फ्यूल बनते हैं। अब एक हिडन चीज समझ, बाहुबली सिर्फ मूवी नहीं थी, ये एक यूनिवर्स था। एनिमेटेड सीरीज, कॉमिक्स, नॉवेल्स, यानी स्टोरीज ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुकी है, बस बड़े पर्दे पर नहीं आई। तो टेक्निकली बाहुबली 3 पॉसिबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एस राजमौली, ये आदमी परफेक्शन का दूसरा नाम है। जब तक स्टोरी नेक्स्ट लेवल ना हो, वो सीक्वल नहीं बनाएंगे। और यही रीजन है कि अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। लेकिन भाई, इमेजिन कर, अगर बाहुबली 3 अनाउंस हो गई तो इंटरनेट लिटरली क्रैश हो जाएगा। 5. क्रिश 4। अब बात करते हैं इंडिया के ओजी सुपर हीरो की। कोई मिल गया से शुरू हुई जर्नी क्रिश और क्रिश 3 तक पहुंची। और भाई, ये फ्रेंचाइज इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला सक्सेसफुल सुपर हीरो यूनिवर्स था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? लास्ट फिल्म आए 10+ साल हो चुके हैं और ऑडियंस इवॉल्व हो चुकी है। अब लोग मार्वल लेवल वीएफएक्स एक्सपेक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टोरी डिमांड करते हैं। अब हिडन अपडेट सुन, ऋतिक रोशन खुद इस प्रोजेक्ट को सीरियसली ले रहे हैं। रूमर्स हैं कि स्टोरी में टाइम ट्रेवल / मल्टीवर्स एंगल आ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये इंडिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो कमबैक बन सकता है। लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है। अगर वीएफएक्स वीक हुआ या स्टोरी आउटडेटेड लगी तो ऑडियंस रिजेक्ट कर देगी, इसलिए मेकर्स स्लो है। लेकिन अगर हिट हुआ तो क्रिश 4 बराबर गेम चेंजर। 6. केजीएफ चैप्टर 3। भाई, रॉकी भाई का नाम सुना है ना? केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2, इन दोनों फिल्मों ने जो क्रेज क्रिएट किया वो प्योर मास हिस्टेरिया था। लेकिन असली खेल पार्ट 2 के एंड में हुआ। रॉकी भाई की डेथ दिखाई गई, लेकिन बॉडी नहीं दिखाई गई। और भाई, ये सिनेमा का ओल्डेस्ट ट्रिक है, नो बॉडी बराबर कैरेक्टर अलाइव पॉसिबिलिटी। और यहीं से शुरू हुई केजीएफ चैप्टर 3 की डिमांड। अब एक हिडन फैक्ट, डायरेक्टर प्रशांत नील ने हिंट दिया था कि रॉकी भाई की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। और रूमर्स ये भी कहते हैं पार्ट 3 में रॉकी भाई का इंटरनेशनल क्राइम एम्पायर दिखाया जा सकता है, यानी स्टोरी इंडिया से बाहर जाएगी। अब इमेजिन कर, केजीएफ का डार्क टोन प्लस ग्लोबल स्केल, ये लेवल नेक्स्ट हो सकता है। लेकिन चैलेंज क्या है? एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई हैं। पार्ट 2 ऑलरेडी मैसिव हिट था। अगर पार्ट 3 उतना स्ट्रांग नहीं हुआ तो हाइप क्रैश हो सकता है। लेकिन अगर सही बना तो ये इंडिया की बिगेस्ट फ्रेंचाइज बन सकती है। 7. धूम 4 भाई। अगर बॉलीवुड में स्टाइल प्लस स्वैग प्लस हाई स्पीड एक्शन की डेफिनेशन किसी फ्रेंचाइज ने बनाई है तो वो है धूम। धूम धूम 2 धूम 3। हर पार्ट में एक चीज कॉमन थी, विलन ही हीरो था। जॉन अब्राहम पार्ट 1, ऋतिक रोशन पार्ट 2, आमिर खान पार्ट 3। अब सोच, पार्ट 4 में कौन? रूमर्स कहते हैं कि इस बार मेकर्स एक कंप्लीटली न्यू फेस या अनएक्सपेक्टेड सुपरस्टार ला सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल हाइस्ट कॉन्सेप्ट की बात भी चल रही है। अब हिडन पैटर्न समझ, हर धूम विलन का अपना सिग्नेचर स्टाइल होता है। पार्ट 4 में ये स्टाइल और भी फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? धूम 3 को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था ऑडियंस। अब सिर्फ स्टाइल नहीं, स्ट्रॉन्ग स्टोरी भी चाहती है। अगर मेकर्स ने ये बैलेंस कर लिया, धूम 4 बराबर कमबैक ऑफ द डेकेड। 8. डॉन 3। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। ये डायलॉग आज भी कल्चर में जिंदा है। डॉन और डॉन 2, इन दोनों फिल्मों में शाहरुख खान ने जो स्वैग दिखाया वो अनमैच्ड था। लेकिन अब सबसे बड़ा शॉक, डॉन 3 में एसआरके नहीं होंगे। इंस्टेड
नया डॉन आने वाला है, रणवीर सिंह, और यहीं से शुरू हुआ कंट्रोवर्सी। कुछ फैंस बोले एसआरके के बिना डॉन पॉसिबल ही नहीं, कुछ बोले नई एनर्जी आएगी। अब हिडन बात समझ, डॉन का कैरेक्टर हमेशा अडेप्टेबल रहा है। हर जनरेशन का अपना डॉन हो सकता है, लेकिन रिस्क क्या है? कंपैरिजन अनअवॉइडेबल है। एसआरके का लेगेसी बहुत बड़ा है। अगर रणवीर ने कैरेक्टर को अपनी स्टाइल दी तो ये रिबूट नहीं, री इन्वेंशन बन सकता है। 9. दृश्यम 3। अब भाई ये वाला नाम सुनते ही दिमाग चालू हो जाता है। दृश्यम 2। विजय सालगांवकर, एक कॉमन आदमी, लेकिन उसका माइंड बराबर क्रिमिनल मास्टरमाइंड। अब हिडन बात, दृश्यम 2 का एंडिंग पर्पसली ओपन छोड़ा गया था, मतलब स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। फैंस थ्योरीज क्या बोलती हैं? पार्ट 3 में विजय खुद ट्रैप हो सकता है, या फिर वो सिस्टम को पूरी तरह एक्सपोज करेगा। और भाई ये फ्रैंचाइज एक्शन नहीं, प्योर माइंड गेम सिनेमा है, इसलिए इसका हाइप अलग लेवल पर है। अगर पार्ट 3 आता है, ये बॉक्स ऑफिस नहीं, ऑडियंस के दिमाग में ब्लास्ट करेगा। 10. आशिकी 3। अब आते हैं एक इमोशनल बॉम्ब पर। आशिकी 2 ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं थी, ये हार्ट ब्रेक का एंथम थी। अब पार्ट 3 क्यों इतना हाइप्ड है? क्योंकि हर जनरेशन को एक ट्रैजिक लव स्टोरी चाहिए। अब रूमर्स क्या कहते हैं? न्यू कास्ट, न्यू स्टोरी, लेकिन सेम इमोशनल इंपैक्ट। लेकिन चैलेंज क्या है? आशिकी 2 का म्यूजिक बराबर लेजेंडरी, तुम ही हो जैसे सॉन्ग्स रिपीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर पार्ट 3 का म्यूजिक वीक हुआ, फिल्म फेल हो सकती है, लेकिन अगर सॉन्ग्स हिट हो गए, ये फिल्म यूथ पर फिर से राज करेगी। तो भाई अब बारी है तेरी। मास में मोशन, इन तीनों में से कौन सा कैटेगरी बॉक्स ऑफिस पर राज करेगा? कमेंट में अपना टॉप 3 लिख अभी, मैं खुद हर कमेंट पढ़ता हूं। और अगर तू चाहता है अगला लेवल कंटेंट, ऐसे सीक्वल जो ओरिजिनल से भी ज्यादा खतरनाक निकले, बिगेस्ट अपकमिंग मूवीज 2026, तो अभी लाइक ठोक और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहां मिलता है रियल टॉक प्लस नो बकवास प्लस फुल एंटरटेनमेंट। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक और माइंड ग्लोइंग टॉपिक के साथ।